गुड मॉर्निंग। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम वैशाली है। तो इतने सालों के बाद फाइनली थोड़ा सा हिंदी में शराबी बोलने का थोड़ा सा आसान हो गया है। पहले हम सोफेस्टिकेटेड शराबी थे, हम अल्कोहलिक थे। बट शुक्र है अभी थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाते हैं। अम, मैं इन कमरों में जब आई थी तो मेरी उम्र 28 ईयर्स की थी। तो काफी यंग थी। और मगर मैं पिटी हुई थी और मुझे एक समझ में आ गया था कि भाई मेरी जो जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा कारण है अल्कोहल, शराब। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा शराब पी रही थी। मैं एक बोतल शराब रात को पी लेती थी ऑलमोस्ट। और अगले दिन सवेरे जो होता है ना कि उल्टियां और हाथ शेक करना और कुछ याद नहीं आना पिछले दिन का, रात को क्या हुआ है। और करीब दोपहर 2 बजे तक तो एकदम डिसफंक्शनल, या मतलब फंक्शन ही नहीं कर पाती थी। और उसके बाद वो होता था कि भाई आज हम दारू नहीं, मैं दारू नहीं पीऊंगी और जो भी हो जाए दारू नहीं पीऊंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर शाम होते होते होता था कि चलो आज पी लेंगे, फिर कल नहीं पियेंगे। वे भूल जाती थी कि कल रात को कितनी खराब सिचुएशन थी। तो इस हालत में मुझे भगवान की ग्रेस थी कि मुझे एक थोड़ी सी एक दिमाग में विजडम आया कि भाई आपको मदद मांगनी है। और उस टाइम ये क्या कहते हैं, उस टाइम ये इंटरनेट तो था ही नहीं, मोबाइल था ही नहीं। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, कैसे पूछूं, किससे पूछूं, ये समझ में नहीं आता था। तो उस टाइम ये जो बड़ी मोटी मोटी ये फोन बुक होती थी जिसमें सबके फोन नंबर, नाम और फोन नंबर लिखा जाता था। और उन फोन बुक्स में ये येलो पेजेस होते थे जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाला जाता था। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कहाँ, कि मेंटल साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं या हॉस्पिटल के पास जाऊं, जाऊं कहाँ। मुझे समझ में आ गया मुझे मदद चाहिए, मुझे समझ में कहाँ जाऊं। और मतलब मैंने कोशिश की तो कुछ दिन वो देखती रही। और फिर एक दिन मुझे याद है वही हुआ कि सवेरे बहुत उल्टी हुई, ये हुआ और मैंने अपनी शक्ल देखी शीशे में, और साला वो औरत जो था वो मैं नहीं थी। ये कोई अजीब सी शक्ल वाली औरत थी जिसकी शक्ल एकदम लाल हुई थी, सूजा हुआ मुंह था, उल्टी आ रही थी और आंसू बह रहे थे, हाथ हिल रहे थे। एंड वो उस टाइम मुझे याद है मैंने ये ऐसा कुछ बोला होगा कि अगर इफ देर इज अ गॉड मुझे जरा हेल्प करो, क्योंकि ये नहीं चल सकता है। और मुझे पूरा यकीन था कि भगवान तो वैसे भी नालायक है, काम तो करता ही नहीं है, और मेरे लिए स्पेशली वो नालायक है। और 2-3 दिन के बाद मुझे अचानक से एक ख्याल आया, याद आया कि मेरे पिताजी और माताजी बात कर रहे थे और मेरे फादर को बहुत ड्रिंकिंग करते थे। तो मेरी मदर बाबा को बोल रही थी कि देखो ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और वो अभी शराब नहीं पीते, वो कहीं जाते हैं और चलो उनसे मिल के आते हैं। तो बहुत आई थिंक पीछे पड़ी होंगी। तो फाइनली एक दिन वो गए थे और जब वापस आए तो उन्होंने ये जो हम उस टाइम, आई थिंक इंडिया में उस टाइम पैम्फलेट्स नहीं थे, या अगर होते तो मुझे पता नहीं, वो फोटो कॉपी करके ये जो हमारा ये है ना फर्स्ट वाला जो प्रियम्बल, व्हाट इज ए काइंड, तो वो फोटो कॉपी करके 4-5 पन्ने थे। तो वापस आके बाबा ने वो टेबल, डाइनिंग टेबल पे फेंक दिया था। और मैं हूँ जासूसी, तो मैंने अब वो देखा और मैंने देखा अल्कोहलिक्स अनोनिमस एंड ये अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। तो मैं समझ गई कि ठीक है ये अल्कोहल लोगों का है। अभी जब इतने साल बाद मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे भगवान ने वो याद दिलाया कि देखो याद है तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था। फिर मैं अपनी मदर के पास गई और बोला कि अम्मा मुझे ना ये हेल्प चाहिए, मुझे प्लीज उस बंदे से मिला दो। अभी मेरी मदर सीरियसली नहीं ली, क्योंकि मेरा ना मैं बहुत फंक्शनल अल्कोहलिक होती। मैंने काम, नौकरी तो थी, नौकरी से निकाल ही नहीं गई थी, तो जब मैं फ्लाइट के लिए तैयार होती थी आई वाज फाइन। ना ही मेरी सुबेरे ड्रिंकिंग होती थी या दोपहर की ड्रिंकिंग, मेरी होती थी ड्रिंकिंग रात को। और वो छुपा के रखती थी, मम्मा पूछ लेती थी मुझसे कि बहुत
कितना पिया तुमने? क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे घर में शराब बहुत इजीली मिलती थी। माय मदर यूज्ड टू हैव अ जिन। तो एंड आई वुड से, नहीं अम्मा आपके साथ ही तो पी थी, या लाइक आई हैड दो तीन नहीं थी वो। शी से नहीं, ये दो तीन वाला स्मेल नहीं है, बट डिनायल उनके साथ बहुत था। खैर जब मैं गई, अब मम्मा को बोला तो उन्होंने टाल दिया। एक हफ्ता उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने वापस बोला कि अम्मा प्लीज उनसे बात करनी है। तो आई रिमेम्बर 2 जून 1997, उफ, गर्मी दिल्ली में। और मैं नोएडा से, एक बहुत पुरानी हमारी एम्बेसडर होती थी, नो एसी नथिंग। उस टाइम ये फैंसी डीएनडी भी नहीं बना था दिल्ली में। नोएडा से मुनीर का हम गए। हे राम, अब सोच लो हैंगओवर के साथ गाड़ी चलाना। और पहुंचे, और फिर उनका घर 5th फ्लोर पे था, नो लिफ्ट। अरे या, आज भी पहुंचते पहुंचते हालत इतनी खराब हुई। और इसे गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां। खैर, इसी आई वॉज वेरी डेस्परेट, मैं बहुत डेस्परेट थी। मुझे सहायता चाहिए थी, मुझे हेल्प चाहिए था। तो इसीलिए मैं ऊपर तक पहुंच गई, और वो भगवान ने ही धक्का दिया होगा यार, खुद थोड़ी जा सकती थी। खैर, उनके साथ जब बैठी, तो आई स्टार्टेड टू टॉक कि भाई हम ऐसा पीते हैं, वैसा पीते हैं। और वो ना बीच बीच में वो फिल इन द ब्लैंक्स, अगर मैं जैसे ब्लैकआउट का बोलती हूँ कि मैं भी इतना पीती हूँ कि मुझे अगले सुबेरे ना मुझे याद नहीं होता है कि मैंने रात को क्या किया, क्या खाया। तो वो बोले हाँ ब्लैकआउट होता है, ऐसे ऐसे वो। अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा समझ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। शराब के पीने के बाद मेरी क्या हालत होती है। और रिश्ते तो टूट ही रहे थे, सब सबके सब। वो ना, वो जो आइडेंटिफिकेशन होने लगा ना उसके साथ, तो इट वाज वेरी स्ट्रांग। फाइनली एक जिंदगी में पहला एक बंदा मिला जो मेरी शराबीपन, या जो शराब पीने का एक तो जो ऑब्सेशन आता है, जब पीने से पहले जो ऑब्सेशन आता है कि आज नहीं पियेंगे, फिर बोलते हैं आज पी लेंगे, कल नहीं पियेंगे। वो जो नेगोशिएशन चलती है कि भाई आज अच्छा एक ही ड्रिंक पियेंगे, दो ड्रिंक पियेंगे, पूरी बोतल नहीं पीऊंगी आज, कसम खाना, ये सब ये भी समझ में आ रहा था उसको। और फिर जब शराब पीने के बाद जो होता है वो भी समझ में आ रहा था। तो मुझे बहुत रिलीफ मिला, मुझे बहुत एक रिलैक्स लगा कि चलो कोई तो है जो मेरी मेरी समस्या समझ रहा है। अभी फिर उसके बाद जब मैंने अपनी कहानी बताना बंद किया, तो उन्होंने फिर पूरा 12 स्टेपिंग जैसे बोलते हैं, उन्होंने थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में बताया। और फिर उन्होंने बीमारी के बारे में बताया। जब बीमारी के बारे में बताए, तो मुझे बहुत रिलीफ लगा। क्योंकि उसके पहले मैं यही सोचती थी कि यार मैं भी बहुत खराब औरत हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। बीमारी के बारे में सुनकर मुझे बहुत ही एक रिलीफ मिला कि चलो, अच्छा अभी जब बीमारी का बोल दिया है, तो अभी इलाज बताओ। तो उन्होंने बोला इलाज तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस उनके लिए है, ठीक है, मतलब हर बंदा का अलग होता है। तो उन्होंने बोला मेरा जो इलाज है, मैंने एक दिन के हिसाब से मैं दारू नहीं पीता हूँ, और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस जाता हूँ। उन्होंने यही के बारे में बताया, और मुझे वो बिग बुक दे दी। उन्होंने बोला देयर इज अ सोल्यूशन एंड मोर अबाउट अल्कोहलिज्म की 2 चैप्टर्स आप पढ़ो, एग्नोस्टिक। और उसके बाद बात करेंगे, मैं तब तक चाय बनाता हूँ। तो फिर मैं जब पढ़ने लगी वो चैप्टर्स, तो मुझे बहुत ही, बहुत शांति मिली कि मैं सही जगह पे पहुंच गई हूँ। बस उसके बाद फिर मैं उसी दिन मम्मा के साथ उनके घर से ही सब अपनी फर्स्ट मीटिंग करी मैंने। और मीटिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि अ, मैं सही जगह पे पहुंच गई हूँ। ये जो बंदे हैं, मैं इनके साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन टोटल है। अभी उनके घर से निकलने से पहले उन्होंने एक चीज मुझे वार्न किया था कि बेटा ऐसा है कि आप वहां अगर ढूंढोगे जो डिफरेंसेस, अगर बोलोगे मैं अलग हूँ वो अलग हो, तो फिर आपकी रिकवरी नहीं होएगी, आप आइडेंटिफाई करो। तो वो मैंने पकड़ लिया था कि हमें क्योंकि एज इट इज लेडी मेंबर थी, तो उधर कोई था नहीं उस टाइम। मालती थी, मगर मालती तो उस टाइम नहीं थी।
बट देवर ओनली मेन। बट आप मुझे बोलते कुत्ता बिल्ली डॉग टेबल कहीं भी जाके बैठ जाओ तो मैं बैठ जाती, क्योंकि मुझे ना मदद चाहिए थी, सीधी बात है। और वहां पे मुझे मदद दिखी। सो ये हुआ। और फिर मैं मीटिंग करने लगी। अब मगर ऐसा था ना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत ओवर स्मार्ट हूँ ना। तो मैं ना लगी रही, पहले 4 महीने मैंने खूब एक्सपेरिमेंट किया। 2 जून से लेके 10 अक्टूबर मैंने खूब एक्सपेरिमेंट किया। जो भी आप बोलते हो ना, वो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में एक पूरा एक चैप्टर पैराग्राफ है। ऐसे पियो वैसे पियो वो पियो, बियर पियो, ये करो, बस सब रह गया। रोज तो 3 4 दिन नहीं पीती थी, फिर पी लेती थी। मगर एक चीज मुझे मैंने छोड़ी नहीं, मैं रोज ढीठ की तरह मीटिंग पहुंच जाती, रोज ढीठ की तरह। अरे दूसरी चीज जो मैंने अभी मैं देखती हूँ जो गलती करी ना, मैं ना बहुत अपनी बीमारी को समझने के लिए, बहुत आई वांट टू अंडरस्टैंड माय डिजीज। और खूब मार खाई भाई, बहुत मार खाई। बट इट्स वेरी गुड। मुझे वो मैं ढीठ इंसान हूं ना, तो मैं आसानी से समझती नहीं हूँ। अहंकार भरा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों से स्मार्ट हूँ। और ये जो अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में 4 महीने रह गए। ये जो बीमारी है ना, हमको समझने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बीमारी समझने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा बीमारी के सिम्टम है, और मुझे एक्सेप्ट करना है कि मैं एक बीमार इंसान हूँ। मैं एक शराबी हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है, बस एक एक दिन के हिसाब से दारू नहीं पीनी है, मीटिंग जाना है। अब जैसे ये एक मेरा दिमाग में ये स्विच हुआ ना, कि अंडरस्टैंडिंग से मैं एक्सेप्टेंस में घुस गई कि आई एक्सेप्ट आई एम अल्कोहलिक। जो हम बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप में, वी एक्सेप्ट दैट वी अल्कोहलिक। वहां पे जब वो एक्सेप्टेंस हो गया, तब मेरी रिकवरी शुरू हुई। क्योंकि मेरा कुछ, आज भी इतने साल हो गए हैं, आज भी मैं अपनी रिकवरी बहुत सिंपल रखती हूँ। और मेरी रिकवरी बेस्ड के 5 या 6 पिलर है। अभी मैं 5 ही पिलर्स के बारे में बात करूंगी, बहुत सिंपल रखती हूँ। और जितना मैं रिकवरी में बढ़ती जाती हूँ, उतना ही मेरा प्रोग्राम सिंपल हो जाता है, क्योंकि मेरा दिमाग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिमाग है। तो अपने दिमाग को सिंपल रखती हूँ, लाइफ को सिंपल रखती हूँ, रिकवरी पे ध्यान रखती हूँ, और लाइफ को सीरियसली नहीं लेती हूँ। तो पहला जो था कि जब मैं आई तो उन्होंने बोला प्रे करो, प्रार्थना करो कि भगवान आज मुझे दारू से दूर रखो। तो मेरा जो डिबेट तो होता कि भैया भगवान तो, मेरा भगवान तो बड़ा बदमाश भगवान है, वो मेरे लिए काम ही नहीं करता। ऐसा नहीं था कि मुझे एक बिलीव था कि भगवान है। मुझे ये लगता था कि भगवान ने मुझे अपना केस स्टडी बना के जो भी दर्द देना है, पेन देना है, वो वैशाली और उसके परिवार को दे दो। यहाँ से मैं आती थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो भगवान को आप छोड़ दो, किसी और को भगवान बना दो। तो मैंने अगेन सिंपल रखा, मुझे जो नेचर है, पेड़ पत्ते, सन, ये मुझे नेचर से बहुत लगाव है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भगवान या को नेचर को अपना भगवान बना लेती, तो वो आसान था मेरे लिए। और उन्होंने बोला कि सुबेरे जैसे जैसे ही होश होश आता है, आप मतलब सबको होश आता है कि अच्छा टाइम देखो क्या है, उसी टाइम, उस टाइम जैसे ही होश आता है, उस टाइम भगवान बोलो, भगवान आई एम अल्कोहलिक, मुझे आज शराब से दूर रखना, प्लीज आज मुझे शराब से दूर रख। अक्सर मैं सुनती हूँ, स्पेशली न्यू कमर्स को ये समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि नहा धो के हम पूजा करेंगे। हाँ हाँ, वो जो है वो है रिचुअल, आप वो बाद में करिए। बट जो सबसे फर्स्ट जो भगवान के साथ कांटेक्ट होता है ना, वो होता है जब एकदम आंख खोलने से पहले भी जब होश आता है, उसी टाइम मैं बोल देती हूँ कि हेलो, चेकिंग इन गॉड, आई एम चेकिंग इन, मैं अल्कोहलिक हूँ, आज प्लीज संभाल लेना, दारू से दूर रखना। तो ये मुझे सिखाया गया। अभी दूसरी चीज थी कि जो सेरेनिटी प्रेयर जो हमने अभी बोला है, भगवान हमें, अभी इधर ना मुझे ऑफ कोर्स सीखने में थोड़ा टाइम लगा। और मैं सुनती थी वहां पे मेंबर्स बोल रहे होते थे कि भाई जब हमारे बहुत प्रॉब्लम होता है ना, मैं फटाक से सेरेनिटी प्रेयर कर देता हूँ। भाइयों मुझे तो ना प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जब
कष्ट होता था मैं ये प्रेयर शेयर सब भूल जाती थी। सेरेनिटी प्रेयर बड़ी लंबी प्रेयर है जब फटी हुई होती है। और मैंने एक दिन, मुझे लगा कि भाई मैं रिकवरी गलत कर रही हूँ, मैं फेल हो रही हूँ इसमें। तो मैंने एक दिन बड़े झिझक के मैंने अपने स्पॉन्सर से बोला कि यार, जब कल ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं सेरेनिटी प्रेयर बोलने की कोशिश कर रही थी मगर मैं भूल गई जाती थी। तो मुझे बहुत मेहनत करनी होगी ये प्रेयर सीखने के लिए। तो खूब हंसे और बोले, वैशाली, तुम क्या ये बोल सकते हो कि गॉड हेल्प मी, मेरी मदद करो? आई सेड, हाँ वो तो बोल सकती हूँ, वही बोल के तो आई हूँ। तो ही सेड, तो वो वही बोलो ना। इतनी लंबी अगर तुम्हें सेरेंडी प्रेयर बोलने में तकलीफ हो रही है तो तुम सिंपल रखो। गॉड आज बचा लो, गॉड मदद कर दो, गॉड बचा लो, गॉड मदद कर, इतना ही बोलने की जरूरत है यार। भगवान तुम्हारा एग्जाम नहीं ले रहा है। तुम सोच रहे हो तुम्हारे तुम एग्जाम दे रही हो, वो नहीं ले रहा है। मुझे वो सुन के इतना अच्छा लगा कि भाई इधर मुझे सेरेनिटी प्रेयर का टेस्ट नहीं देना है मुझे देखिए हम अपने आप को कितना कितना टेंशन में डाल देते हैं। इतनी छोटी सी चीज, नॉन इशू को मैंने इशू बना रखा था। सो सुबेरे मैं प्रे करती हूँ, उसके बाद मैं रिचुअल रिचुअल नहीं करती हूँ। मेरा ये हो गया प्रेयर सुबेरे चेक इन, और फिर उसके बाद भगवान को रखा अपने साथ और चल गए। अभी दूसरा चीज है, तो उठ गए हम। अब डेली रिफ्लेक्शन, सो उस टाइम अगेन ये जो हमारे इतना फैंसी है, फोन उठाओ डेली रिफ्लेक्शन हर ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। उस टाइम हमें कुछ किताब खरीदनी पड़ती थी। तो डेली रिफ्लेक्शन पढ़ो। पर उसके अलावा ये जो ए का लिटरेचर है बहुत ही ब्रिलियंट लिटरेचर है। और ये लिटरेचर से मैं बहुत साल सोबर रही हूँ जब मैं उन जगहों पे रहती थी जहाँ पे मीटिंग्स नहीं होती हैं। राइट। और आई वॉज ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड कि मेरा जो होम ग्रुप था दिल्ली में, फर्स्ट ग्रुप, वो वहाँ पे हम लिटरेचर 6 डेज अ वीक पढ़ते थे, हर दिन एक। सो आई रिमेम्बर मंडे, आज भी याद है, मंडे स्टेप मीटिंग होता था, थर्सडे ट्रेडिशन मीटिंग होता था, उसके अलावा बिग बुक का स्टोरीज एक दिन पढ़ा जाता था, और दूसरे दिन बिग बुक का वो जो होता है वो पढ़ा जाता था, एक दिन लिविंग सोबर पढ़ा जाता था, एक दिन करेज टू, व्हाट इज इट, whatever that book is, I've forgotten right now. So ये करने से ना धीरे धीरे, चाहे मैं एक्टिवली सुन रही होती नहीं सुन रही होती, वो मुझे कहीं ना कहीं काम आता था। और मुझे याद है जब मैं पहली बार एक मेंबर से मिलने गई तो मैंने बोला, कैन आई यूज योर बाथरूम? अभी बाथरूम में घुसी तो बाथरूम में पूरा ये लिटरेचर था। अब मुझे आज भी याद है, मैंने बोला इधर क्यों रखते हो? तो उन्होंने कि नहीं, जब मैं पॉट पे बैठता हूँ ना तो मेरे को रीडिंग बहुत परफेक्ट हो जाती है। और मैंने उनसे यही सीखा। मुझे अब भी लगता है कि जो मेरा बेस्ट भगवान के साथ कांटेक्ट होता है ना, वो पॉट पे बैठ के होता है। क्योंकि उस टाइम बस आप और भगवान हो, दैट्स इट। और लिटरेचर भी आजकल में वो, अब उस टाइम उन्होंने जो सिखाया ना कि हाँ, ये एक एक कॉपी बिग बुक का और एक डेली रिफ्लेक्शंस का अक्सर बाथरूम में होता है। सो अगर किसी अल्कोहलिक के घर जाओ तो आप सरप्राइज नहीं होगे कि ये एक किताब तो आपको बाथरूम में मिलेगी ही मिलेगी। तो ये हुआ लिटरेचर, इससे उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि नहीं, हमको पढ़ना नहीं अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे का पढ़ना की आदत हो जाती है, क्योंकि आप ना वो जो पढ़ रहे हो वो आप अपनी रिकवरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ आपके लिए। तो जो लोग रिकवरी चाहते हैं ना, वो अक्सर लिटरेचर धीरे धीरे, चाहे एक पेज आधा पेज पढ़ते हैं, और पढ़ने लगते हैं। यही अजीब सी बात होती है रिकवरी। अब थर्ड चीज आ जाते हैं, मीटिंग्स और स्पॉन्सर। लेट्स टॉक अबाउट स्पॉन्सर। तो जब कोई भी न्यू कमर आता है ना, उनको हम तीन चीजें, मुझे जो बताया गया था, तीन चीजें फटाक से बोलते हैं कि एक तो एक होम ग्रुप बनाओ, ठीक है, एक स्पॉन्सर बनाओ और सर्विस करो। होम ग्रुप मीटिंग के बारे में बात थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी स्पॉन्सर जो है ना, वो भगवान नहीं होता, ना ही वो गुरु होता है। मुझे इधर कभी कभी मैं देखती हूँ ना कि अरे कोई मेंबर आया, वो अपने स्पॉन्सर का चरण स्पर्श कर रहा है। क्या बकवास है यार, वो भी एक शराबी है। प्लीज चरण स्पर्श मत करो। चरण स्पर्श करना है भगवान के करो। स्पॉन्सर इज नॉट गॉड।
ठीक है। स्पॉन्सर एक शराबी है जिन्होंने होपफुली अपने स्टेप्स ऐसे होपफुली जिन्होंने अपने स्टेप्स किए हुए हैं, जो ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा जानते हैं, वो सर्विस में रहते हैं, उनकी रिकवरी मुझे अच्छी लगती है। और मैं सोचती हूँ कि यार मेरी रिकवरी भी ना ऐसी होनी चाहिए। वो है आपका स्पॉन्सर, उनको बनाओ। अभी मैं सुनती हूँ, नो नो, मुझे स्पॉन्सर ऐसा ढूंढना है जो मेरे सिमिलर बैकग्राउंड से होना चाहिए। मैं अक्सर पूछती हूँ उनसे कि भैया आपको शादी करनी है क्या, कि आप बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हो? आप तो क्वालिटी ऑफ रिकवरी देखकर अपना स्पॉन्सर बनाओ। आप शादी नहीं कर रहे हो उससे। आपके लिए वो एक बस एक माध्यम है कि आपको स्टेप्स के बारे में वो सिखाए, और आपको स्टेप्स को कैसे प्रयोग करना है अपनी लाइफ में, वो आपको समझाते हैं। मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरी बात कैसे होती थी? मैं स्पॉन्सर से बात 5 मिनट वो मुझे सुनते थे चुपचाप। फिर 5 मिनट के बाद बंद, बंद। क्योंकि क्या होता है, 5 मिनट में जो भी मेरी बर्निंग है ना, वो 5 मिनट में निकल जाती है, उसके बाद रेपिटेशन होता है। तो 5 मिनट वो सुनते थे, फिर उसके बाद बोलते थे, तो कौन सा स्टेप यहाँ पे तुमको कमजोर पड़ रहा है, इधर कौन से स्टेप का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे वो करते थे। और मैं सोचती थी ऐसे से कि हाँ, इधर स्टेप 1 नहीं हो रहा, कि है मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, फटाक से वो प्रोग्राम में वापस आ जाती थी। ऐसे उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। तो स्पॉन्सर बस ही हैज टू बी, थोड़ा मेच्योरिटी होना चाहिए, ही और हर मेच्योरिटी होना चाहिए, और स्टेप्स का खुद आप देख सकते हो यार। मतलब शेयरिंग पर मत जाओ। बिफोर मीटिंग आफ्टर मीटिंग में भी देखो, कल समझ आया कि हाँ यार, इसकी रिकवरी बड़ी मस्त है, मुझे ऐसी रिकवरी चाहिए जब मैं 15 साल सोबर होंगी, दैट इज योर, और या 2 साल या 1 साल। मैंने 1 साल में भी स्पॉन्सर किया लोगों को। सो ये था। अभी दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि जब स्पॉन्सर लिया मैंने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे रोज 10 बजे या 9 बजे, हमने टाइम बांधा, तो उन्होंने बोला आप मुझे फोन करो। उस टाइम लैंडलाइन होता था, तो मोबाइल में तो अब नंबर आ जाता है ना कि इसका मिस्ड कॉल है, उस टाइम लैंडलाइन था। आई थिंक 9 बजे का टाइम रखा था, और मैं 9 बजे में अक्सर नहीं फोन कर पाती थी, सो रही होती थी, भूल रह जाती थी। और मुझे थोड़ी सी रिजेंटमेंट होने लगी कि मैं स्कूल में थोड़ी हूँ, ये स्कूल मास्टर की तरह मुझे बिहेव कर रहा है, रोज 9 बजे, व्हाट यू मीन, आई एम ए ग्रोन अप। वो उनके लिए थोड़ी था, वो मेरे लिए था, क्योंकि मैं 3 जगहों पे मेरी बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो मेरे में अनुशासन है ही नहीं, डिसिप्लिन तो है ही नहीं भाई। डिसिप्लिन आपको, मुझे मैंने बोला कि हाँ मैं 5 बजे मिलूंगी, मैं सवा पाँच, 5:30 बजे तक पहुंचूंगी, क्योंकि अनुशासन है ही नहीं, डिसिप्लिन जीरो। दूसरा चीज, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना मंजूर ही नहीं है। ठीक है। और तीसरा है प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट। तो ये एक फोन कॉल से तीनों चीजें का टिक टिक टिक। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी रिकवरी के लिए, तो मुझे फोन करना है। कमिटमेंट लिया कि 9 बजे फोन करूंगी। और डिसिप्लिन माने 9 बजे फोन करना है, ना कि सवा 9। तो जब मैंने 2-3 बार मैं मिस किया, तो मैंने बोला अरे मैं भूल गई ये वो। तो उन्होंने मुझे देखा कि घर में अलार्म क्लॉक है, ऐसे हाँ है। इसे हाँ, 5 to 9 का अलार्म लगाओ, अलार्म बजता है, 9 बजे फोन करो। इससे ना मैं आज भी यही अपनी स्पॉन्सीज से बोलती हूँ, क्योंकि उसी में मुझे समझ में आ जाता है कि कौन अपनी रिकवरी में रियली कमिटेड है, कौन नहीं। क्योंकि अगर आप टाइम से ही नहीं फोन कर पाओगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और डिसिप्लिन कहाँ है? और ये चीजें मेरे में बहुत ही कम है। तो मैं इसी ये एक एक्शन से सीखने लगती हूँ। फिर दूसरा जो होता है वो सर्विस, जिसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगी। सो ये हुआ सर्विस या स्पॉन्सर। नाउ जो मैं ये भी देखती हूँ कि जो मैं आजकल देख रही हूँ, मेरी एक लेडी मेंबर है, वो लेडी मेंबर 2-3 लोग हैं, वो स्पॉन्सर नहीं है, अब 3-4 महीने हो गए स्पॉन्सर नहीं बनाया। अब क्या होता है, जितना लंबा आप खींचते हैं ना विदाउट स्पॉन्सर, उतना ही तगड़ा आपका जो बीमारी का ईगो है वो बढ़ जाता है, कि नहीं यार, अभी इतने महीने तो ठीक रहा हूँ या रही हूँ, अब मुझे स्पॉन्सर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी कोई मुझे मिल नहीं रहा है जो स्पॉन्सर कर पाए ना, नॉट स्मार्ट इनफ, नॉट गुड इनफ, नॉट एजुकेटेड इनफ।
और जितना लंबा मैं बिना स्पॉन्सर के खींचती हूँ ना, उतना ही मैं क्लेवर हो जाती हूँ। मैं शेयरिंग सुनती हूँ तो मैं उसको मैनिपुलेट कर लेती हूँ, वो शेयरिंग से जो मतलब का बात होता है वो निकाल लेती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। ठीक है। स्पॉन्सर है जो एक मिरर, एक शीशा खड़ा कर देता है मेरे सामने। राइट। तो इसीलिए स्पॉन्सर बनाना बहुत जरूरी है, और जल्दी बनाओ स्पॉन्सर। और वही आपकी जो स्टेप्स हैं, जो अक्सर स्पीकर्स, हर स्पीकर बोलेगा स्टेप स्टेप स्टेप। स्पॉन्सर स्टेप्स करवाता है, और वो आपको ट्रेडिशन के बारे में भी सिखाएंगे, क्योंकि प्राइमरी जो ग्रुप होता है वो हमारी फैमिली होता है, और ट्रेडिशंस फैमिली में बहुत अच्छी तरह अप्लाई हो जाते हैं। स्टेप्स और ट्रेडिशन हुआ स्पॉन्सर। अब चलते हैं मीटिंग्स। सो फेलोशिप और मीटिंग्स। मीटिंग्स मुझे बोला गया कि आप मीटिंग्स रोज करोगे। ठीक है, लकीली मेरे लिए रोज मीटिंग होती थी। और मेरी जो पूरा प्लान होता था दिन का, वो मीटिंग्स के इर्द गिर्द होता था। तो मुझे जैसे अभी भी मुझे पता है कि मीटिंग 7:30 बजे हो शुरू होती है, 7:30 से 9 बजे, राइट। और मुझे 1 घंटा लगता है मेरे घर से मीटिंग प्लेस जाने को। तो मैं 6:15 निकल जाती हूँ। तो मेरे को पता है कि मेरा जो दिन है वो 6:15 तक खत्म हो जाना चाहिए। मतलब काम, फैमिली, कुकिंग, खाना बनाना, मैं सब पहले करके मैं पूरा प्लान मीटिंग के इर्द गिर्द बनता है, ताकि मैं ये ना बोल सकूं कि अरे यार आज टाइम नहीं था तो मीटिंग नहीं जा पाए। मीटिंग प्रायोरिटी होती है, और मैं एकदम प्रायोरिटी से मीटिंग करती रही। मीटिंग्स आर नॉट नेगोशिएबल। और मुझे मुझे बोला गया 4 से 5 मीटिंग करो। तो मेरा फटाक से रिएक्शन था, 4 से 5 मीटिंग? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, लाइफ भी होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला पूरी पूरा दिन तो है लाइफ के लिए। 3 घंटे तो मीटिंग के लिए नहीं दे सकती। राइट। तो सही तो बात है। और एक और ओल्ड टाइम मुझे याद है। ही सेड, व्हेन आई आस्क्ड हिम, आई सेड इतने मीटिंग्स करना जरूरी है? ही सेड नहीं, मगर व्हाई टेक अ चांस? चांस क्यों लेना? अब मुझे वो आंसर बहुत अच्छा लगा। और इधर एक पूना में एक ओल्ड टाइमर है, वो जोर जोर से हर मीटिंग में बोलते हैं, मोर मीटिंग्स मोर चांसेस, लेस मीटिंग लेस चांसेस, नो मीटिंग नो चांसेस। और ये भी मैंने बांध लिया। अब मैं जो हूँ, मैं ओल्ड टाइमर वाली ओल्ड टाइमर हूँ। तो मैं बोलती हूँ फिजिकल मीटिंग जहां पर भी हो सके, जहां पर भी हो सके करो। मुझे याद है जब मैं कठुआ या नसीराबाद में हम लोग पोस्टेड थे, तो वहां पे मीटिंग्स तो होती नहीं है, आई वाज अलोन। मगर जब मैं दिल्ली आती थी, तो मैं दिल्ली आके मैं जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता रही हूँ, तो उधर ब्रेकफास्ट के लिए भी मैं ए मेंबर से मिलती थी, लंच के लिए भी, या इंटर ग्रुप ऑफिस में बैठी रहती थी, या किसी घर। उस टाइम ना मेरा एक सिस्टम, अगेन स्पॉन्सर से सीखा था, कि एक रिकवरी का बैंक बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस, ठीक है। और जब टाइम अच्छा होता है तब आप रिकवरी पे और फोकस करिए, रिकवरी को और प्यार से करिए। ठीक है। क्योंकि उस टाइम आप अपना बैंक बैलेंस बना रहे हो, रिकवरी का बैंक बैलेंस बना रहे हो, उसको डाल डाल रहे हो बैंक में, अपनी रिकवरी बैंक में। क्योंकि जब टाइम खराब होते हैं ना, तब आप उसी बैंक से विड्रॉ करते हो अपनी रिकवरी। ठीक है। तो ये मैं जो जब 1 हफ्ता 10 दिन आती थी दिल्ली में, तो अपना मैं रिकवरी बैंक भरती थी, मीटिंग्स करके, मेंबर से बात करके, कभी राइटिंग वर्क करके, ये सब ठूस ठूस के भरती थी। और जब मैं कठुआ या नसीराबाद जाती थी, तो उस बैंक से मैं अपना रिकवरी निकालना शुरू करती थी। राइट। सो ये मीटिंग्स का एक होता है। अब फिजिकल मीटिंग्स के बारे में, सी मैं अनसोशल पर्सन हूँ। ठीक है। मुझे लोग अच्छे ही नहीं लगते यार, मोस्टली आई ऑनेस्टली बोलूं, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि ज्यादा बकवास करते हैं, मुझे छोड़ दो। हाँ। और पहले तो ये था कि मैं और मेरी बोतल, ठीक है, अक्सर बातें करते हैं और बाढ़ में जाए दुनिया। करेक्ट। तो मैं हूँ अनसोशल पर्सन। और फिर दारू पीने के टाइम तो मैं अपने सोशल स्किल्स तो भूल ही गई थी, लोगों से कैसे बात करना, कैसे पेश आना। ठीक है। और फिर शर्म, ऊपर से शर्म आती थी, उन्हीं लोगों के सामने मैंने बदतमीजी करी है, उन्हीं लोगों के तो मैं जो सोशल स्किल्स में जीरो। और फिजिकल मीटिंग्स करने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको भैया, एक तो आपको नहा धो के मीटिंग जाना है, क्योंकि थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। ठीक है। सूट अप बूट अप एंड शो अप कहते हैं ना। और फिर
गाड़ी पकड़ के कि बस पकड़ के कि ऑटो पकड़ के, तो मेहनत करनी पड़ती है ना, घर से हो जाओ, मेहनत करके जाओ, वापस आओ। मेरा एक बीच में ये हो गया था कि अरे यार इतना पैसा लगता है, तो स्पॉन्सर ने बोला कि ठीक है, दारू की बोतल कितनी आती है, अभी तुमने इस हफ्ते में कितना बचाया, तो फिर उसका हिसाब हो गया ना। तो ऐसे ना, ठीक है, वैसे भी हो सकता है। सो तैयार होके, सज धज के, मीटिंग जाओ, मेहनत करो, मीटिंग पहुंचो। एक मेरे फ्रेंड है बैंगलोर में, वो ऐसा तो नहीं है कि पैसे नहीं है, मगर उन्होंने ह्यूमिलिटी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि पहले साल, वो काफी दूर रहते थे, पहले साल वो पूरा साल उन्होंने मीटिंग्स बस में किया। वो बस पकड़ते थे, मीटिंग जाते थे, वापस, क्योंकि उनका इतना अहंकार था, वो बोलते थे कि मेरा अहंकार तोड़ने का ये एक और एक टूल है। ओके। सो और जब मीटिंग पहुंचती थी और मंदों से मिलती थी और हंसी मजाक होता था, तो मुझे मीटिंग के बाद मुझे एक ऊर्जा सी आ जाती है, सो द पावर ऑफ अ मीटिंग, सो मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। और ये इसी के साथ फेलोशिप जोड़ती हूँ, क्योंकि स्पॉन्सर हालांकि बहुत जरूरी होता है, बट फेलोशिप भी उतनी ही जरूरी है। और फेलोशिप अगेन, अगर मैं सोशलाइजिंग और मीटिंग और स्पॉन्सर सब मिलाऊं, तो ये एक फेलोशिप, क्योंकि फेलोशिप मुझे सोबर रखता है। किसी दिन हो सकता है स्पॉन्सर नहीं अवेलेबल हो, स्पॉन्सर की भी एक जिंदगी होती है, न्यूज फ्लैश, स्पॉन्सर हम लोग की भी एक जिंदगी होती है, परिवार होता है, नौकरी चाकरी होती है। तो हम आपके बैक एंड कॉल में, हमारे सर्वेंट तो है नहीं आपके, कि आपने कभी भी फोन किया और हमने फोन उठा लिया, ठीक है। तो कभी कभी स्पॉन्सर नहीं अवेलेबल होता है, तो तब फेलोशिप काम आती है। तो मुझे जब इनिशियली मैं आई, तो मुझे लोगों ने अपना नंबर दिया, मैंने अपना नंबर नहीं दिया, क्योंकि एज अ लेडी मेंबर वो मेरा अधिकार है। एनीवे, एनी मेंबर डजंट हैव टू गिव फोन नंबर, किसी को फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, मगर मेंबर्स अपने फोन नंबर दे देते थे। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं झिझक झिझक होती थी कि अरे फोन करूंगी तो क्या बोलूंगी, क्या बात करूंगी। आपको बस फोन उठा के नंबर डायल करना है, वही मेंबर साला बकवास करता है, इनवेरेबली जो आप जिसको भी आप फोन करोगे वो खुद बातें करेंगे। वो आपसे नहीं पूछेंगे कैसे हो, क्या हो रहा है, नहीं, वो बात ही नहीं करेंगे, वो अपनी बातें करेंगे। और धीरे धीरे करके लगता है कि हाँ यार, फोन उठा के बात करना इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फेलोशिपिंग जरूरी होती है। तो मीटिंग्स में लोगों से मिलती हूँ, दूसरी मीटिंग्स में जाती हूँ, दूसरे लोगों को मिलती हूँ, और समझ में आता है कि फेलोशिप बहुत ही ब्रिलियंट चीज है। और यहाँ पे अगर एक गधा इंसान मिलेगा, तो 9 बहुत अच्छे मेंबर्स भी मिलेंगे। तो मैं फोकस करती हूँ उन 9 अच्छे मेंबर्स की, जिनकी रिकवरी अच्छी है, जिनकी शेयरिंग में अच्छा लगता है, और वो मेरे लिए विनर्स होते हैं। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। और इधर भी स्पॉन्सर हेल्प करता है, टू डिसाइड और टू इंट्रोड्यूस यू टू जो अच्छे उनको लगे, कि मैंने बहुत लोगों को बोला कि यार ये मेंबर्स हैं, आप इनसे बात कर लो। तो यहाँ पे भी स्पॉन्सर की गाइडेंस अच्छी लगती है। और इसी फेलोशिप करने से ही मुझे होम ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। सिंपल यार, बहुत ही सिंपल। जो इनिशियल रिकवरी में ना, होम ग्रुप क्या है, वो जगह है जहां पर मैं जाके कुर्सियां साफ करती हूँ, सीधी बात है, ठीक है। वो जगह है जहां पर मैं एस्ट्रे साफ करती हूँ, जहां पे मैं बैनर्स उठा लगाती हूँ, कुर्सी पे चढ़ के बैनर लगाती हूँ, 12 स्टेप्स टू ट्रेडिशन इज चैरिटी बैनर्स। फिर वही जगह पे जहाँ पे मैं चाय का सर्विस करती हूँ, चाय आती है, चाय को प्यार से डालती हूँ, सर्व करती हूँ, फिर वो कप्स उठाती हूँ। ये होम ग्रुप है। होम ग्रुप, इसको अभी एज ए न्यू कमर इसको मैंने बहुत सिंपल रखा, मुझे ये बोला गया मैंने। अभी इसी के साथ मैं होम ग्रुप और सर्विस को लिंक करती हूँ, तो सर्विस यही हुआ अभी। मैं ये कहानी अक्सर बताती हूँ लोगों को। तो 1 महीने के बाद स्पॉन्सर ने बोला कि आओ सर्विस करो, तो ऐसे हाँ ठीक है, मैं अगेन बिग डील है, हाँ हाँ, सेक्रेटरी बनती हूँ, चेयरपर्सन बनती हूँ, तो हंसने लगे। तो वो बोले उसके लिए क्राइटेरिया, आप क्राइटेरिया नहीं मिल रहा आपका। अभी आप ना ऐसा करो, उधर हम सब उस टाइम स्मोकिंग अलाउड होती थी उधर, तो एस्ट्रेस बहुत होते थे लोग। अब मैं भी सिगरेट पीती थी, मैं भी एस्ट्रे में डालती थी, कभी नहीं सोचती थी कि एस्ट्रे कौन साफ करेगा, ये कौन साफ कर रहा है, राइट, नेवर, क्योंकि सेल्फिश हूं ना। एक दिन उन्होंने बोला कि अच्छा अब ऐसा करो, मीटिंग खत्म होती है, आप सब एस्ट्रे खाली करो, उधर वो प्लास्टिक पैकेट में ये सिगरेट के बट डालो,
और उधर डस्टबिन है, उसमें फेंको। फिर ये सब एस्ट्रेज आप घर ले जाओ, धो के लाओ, बहुत गंदे हो रहे हैं। अबे अरे बाप रे, मेरा तो अहंकार की अस्त व्यस्त हो गया। इश, व्हाट यू मीन, मैं एस्ट्रे धोऊंगी? क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? इसे बाप बाप कोई नहीं है बेटा, एस्ट्रे लेके जाओ, धो के लाओ। और ये भी नहीं कि तुम अपने सर्वेंट को बोलोगी कि दो, तुम खुद धोगी। उफ भाई, इट वाज रियली बैड यार। मेरे को तो बहुत ही ईगो पे हर्ट हुआ। आई वाज सो एंग्री यार, क्या यार, मुझे एस्ट्रे धोने पे मजबूर कर दिया ए ने। बट फिर अच्छा भी लगा, जब मैं धोने लगी ना, पहले तो खूब गाली दी। नहीं, मन में ही गाली दे रही हूँ, रिजेंटमेंट हो गया स्पॉन्सर के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब तमाशा चलता रहा दिमाग में। बट फिर जब मैं धोने लगी ना, मुझे लगा कि यार ये ना अपने लोगों के लिए कर रही हूँ। ये पहली बार एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आया कि मैं एस्ट्रे, और फिर मैं ऐसे एस्ट्रेस को ऐसे चमकाए कि आप उसमें खा भी सकते थे, वाह। तो मैंने बर्तन धोने में इधर ही सीखे। और अगले दिन आके बड़ी प्राउडली मैं बोलती हूँ स्पॉन्सर को, देखिए मैंने एस्ट्रे धोई से, वेरी गुड। बस दैट्स इट। तो मुझे समझ में आ गया, सर्विस अगर आप आओगे ना सर्विस में, तो बड़ा थैंकलेस है, कोई भी थैंक नहीं करता। मगर अगर आप थोड़ा सा चूक जाओगे, तो चार लोग बंदे आके बोलेंगे अरे तुमने ये काम ठीक नहीं किया। और ये मेरे अहंकार के लिए बहुत जरूरी है। ये मुझे हम्बल रखता है, विनम्र रखता है। नहीं तो मेरा अहंकार बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने सर्विस करना शुरू किया। और अभी भी मैं सर्विस करती हूँ भाई, चाहे मैं उसमें आजकल मैं मीटिंग्स में चेयर नहीं करती, क्योंकि न्यू कमर्स को बहुत चांस चाहिए, जरूरत है, उनको भी सर्विस करने का मौका चाहिए। मगर मैं वॉलंटियर करती हूँ, मैं स्पॉन्सर करती हूँ लोगों को। मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, स्टेप्स वर्कशॉप, ट्रेडिशन वर्कशॉप, दोनों करती हूँ। तो इस लेवल पे मेरी जो, जहाँ पर भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ। और 12 स्टेप केवल ये सब पदों या उसके साथ नहीं है। जस्ट टू गो फॉर अ मीटिंग इज सर्विस। ये मत सोचो कि यार मुझे सर्विस का मौका नहीं मिल रहा है, नहीं। आप मीटिंग जा रहे हो तो वही सर्विस है। बिकॉज व्हाट इज सर्विस? टू बी अवेलेबल टू अनदर अल्कोहलिक। सिंपल सी बात है। तो जब मीटिंग में आती हूँ, चाहे चुप रहती हूँ, शेयरिंग नहीं करती हूँ, सुनती हूँ ना, तो उसको लगता है कि हाँ यार, मेरे को ये अल्कोहलिक सुन रहा है। शेयर करती हूँ, वो सर्विस हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर कर रही हूँ, किसी की मदद हो रही, तो ये भी तो सर्विस ही हुआ ना। सो जब मैं जैसे कठुआ में थी, नसीराबाद में थी, करीब 4 से 5 साल में ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मीटिंग नहीं होती। अब मैं कैसे बोलूं लोगों का, अरे आई एम अल्कोहलिक, आई एम मेंबर ऑफ ए, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि लोग, मैं हस्बैंड की एनोनिमिटी, मेरी एनोनिमिटी, एवरीथिंग। तो उस टाइम भी मैं मैसेज, ए का मैसेज दे सकती थी, मैं सिंपल रखती थी। किसी को देखा तो मैंने बोला कि यार मुझे पता है कि एक संस्था है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था, और वो लोगों की मदद करते हैं। अब तो बोल सकते हो ऑनलाइन चले जाओ, उस टाइम मैं बोलती थी फिर आपको चाहिए तो मैं फोन नंबर मंगवा सकती हूँ दिल्ली से। तो ऐसे भी मैं ए का मैसेज बहुत लोगों को दिया है विदाउट ब्रेकिंग माय एनोनिमिटी। सो मेरे लिए फाइनली ये कुछ पिलर्स हैं। सवेरे उठ के प्रेयर करना, ठीक है, और गॉड हेल्प मी, आज मुझे भगवान दूर रखो दारू से। दूसरा चीज, लिटरेचर। सवेरे उठ के मैं डेली रिफ्लेक्शन पढ़ती हूँ, और ये बिग बुक का एक पेज। हालांकि बिग बुक और 12 एंड 12 दोनों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ये नहीं कि बिग बुक ही है। इतने सारे लिटरेचर बेवकूफ नहीं थे हमारे ओल्ड टाइमर्स, ठीक है। 12 एंड 12 मुझे बहुत ही अच्छी लगती है किताब। तो लिटरेचर, लिविंग सोबर, ब्रिलियंट बुक। उफ, लिविंग सोबर में इतने प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। सो लिटरेचर, सो प्रेयर, लिटरेचर, फिर मीटिंग्स, फेलोशिप, स्पॉन्सर, और उसके बाद सर्विस। सो ये मेरे 5 पिलर्स ऑफ रिकवरी है। और मैं क्यों आज भी इसको ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फर्स्ट ईयर रिकवरी का, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि चलो क्लास 1 पास करके क्लास 2 में घुसे, तो अभी क्लास 2 में कुछ और नया सीखने को मिलेगा। मैं स्पॉन्सर के पास पहुंच गई, तो ना साला वो कॉन्ग्रेचुलेशन करके आगे बढ़े। आई वाज लाइक यार, इतनी बड़ी चीज हो गई। तब मुझे समझ में आया, ये मेरा ईगो चाह रहा था ना कि वो वाह वाह करें, वाह वाह वैशाली, व्हाट अ गुड जॉब यू डन। इट वाज जस्ट 1 डे एट ए टाइम।
फिर मैंने बोला कि अच्छा अब क्या करना है। तो हंस के बोले कि जो पहले महीने में तुमने किया था ना चीजें, वही करती रहो। पहले महीने में क्या किया था आपने? सुबह उठ के प्रे किया था, लिटरेचर पढ़ा था, आपने फेलोशिपिंग करी थी, मीटिंग्स अटेंड किया था, स्पॉन्सर से रोज बात करा था और सर्विस किया था। ये 5 चीजें आपने करी थी उस महीने। अभी आप पूरी रिकवरी का के टाइम, अगर रिकवरी अच्छी चाहिए तो आप ये करिए। और आज भी मैं यही 5 पिलर्स के बारे में बात करती हूँ, व्हेन आई से कीपिंग इट सिंपल। ठीक है। इसी चीज से आगे आगे बढ़ सकते हैं, सर्विस में लोग आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्सर लेने के बाद स्पॉन्सरिंग करते हैं। तो जैसे मेरे स्पॉन्सीज हैं वो हैं, तो मेरे स्पॉन्सर भी है, स्पॉन्सी भी है, ये सब है। मगर ये जो 5 पिलर्स पे मेरा जो रिकवरी टिका हुआ है ना, वो आज भी मैं उसको पूरा प्रैक्टिस करती हूँ। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना। और आई होप थोड़ा सा इससे मेरे शेयरिंग से आपको कुछ हेल्प मिले। एंड बैक टू यू। थैंक यू।